देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी नवाबी सवैयाँ बनाई हैं। शीर खुरमा तो ईद पे सभी बनाते हैं, इस बार ईद पे ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। ये रेसिपी आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मशहूर कर देगी और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लजीज ये रेसिपी है। किस तरह हम घर में मौजूद चीज़ों से इसको बहुत लजीज बना सकते हैं, तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं नवाबी सवैयाँ। ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। शीर खुरमा तो हर घर में बनता है, सभी बनाते हैं, लेकिन ईद पे आप कोई ख़ास चीज़ बनाएं ताकि आपके मेहमान और आपके घर वाले आपसे मुतासिर हों और आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज रेसिपी है, घर में मौजूद आम चीज़ों से बनेगी है और बिल्कुल आपको इसको खाते हुए और इसकी लुक के हिसाब से भी आपको लगेगा कि वाकई आपको शाही चीज़, रॉयल चीज़ खा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैकेट सवैयाँ ले ली हैं, ये बारीक वाली सवैयाँ जिससे ईद पे हम शीर खुरमा वगैरह तैयार करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास वनीला कस्टर्ड पाउडर है, आप चाहें कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मेरे पास घर की फ्रेश क्रीम है, आप टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मेरे पास पाउडर शुगर है। 3 टेबलस्पून मेरे पास मिल्क पाउडर है। पूरा 1 लीटर मेरे पास दूध है। ये मेन चीज़ें हैं जो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने इलायची के दानों को क्रश कर लिया, पीस लिया, ये मेरे पास है। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं, कुछ हम रेसिपी में साथ साथ आपको बताएंगे। आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये पैन में मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है, आप चाहें डालडा घी या फिर मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे ही मेल्ट होता है हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें ये सवैयाँ ऐड कर देंगे और अब हम इसको लो फ्लेम पे भून लेंगे। फ्लेम पे वैसे तो ये रोस्टेड सवैयाँ हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा भून लेना बेहतर है। इनको सवैयों को मैंने ना हाथ से क्रश कर लिया, तोड़ लिया बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में। आप भी इसी तरह हाथ से इनको क्रश करें। सवैयाँ हमारी रोस्ट हो चुकी हैं, ये देखें इनका कलर चेंज हो गया। इस स्टेज पे इसमें जो पाउडर शुगर हमने ली थी, 1/2 कप पाउडर शुगर हम इसमें ऐड करेंगे, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून लेवल करके शामिल किए हैं। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा मुसलसल लो होना चाहिए। इस स्टेज पे हम इसमें, ये सर्विंग स्पून है मेरे पास, तकरीबन 3 सर्विंग स्पून मैंने इसमें दूध ऐड किया है। फ्रेश मिल्क है मेरे पास। दूध डालने का मकसद ये है कि जो हमने चीनी इसमें डाली है वो मेल्ट हो जाए। इसको हम मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके रख देते हैं। लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं। व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक करते हैं। ये देखें चीनी इसकी मेल्ट हो गई है सवैयों की, देखें। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम एक सर्विंग डिश ले लेंगे और इसके अंदर हम ये सवैयों की लेयर लगाएंगे। सारी सवैयाँ हम नहीं डालेंगे, आधी से ज़्यादा डाल देंगे और थोड़ी सी हम ऊपर गार्निश के लिए रख लेंगे। आप चाहें तो 1/2 नीचे डाल दें और 1/2 जो है ऊपर गार्निश के लिए रख लें, ये आपकी मर्जी है। यस, 1/2 सवैयाँ हमने इसमें डाल दी हैं। ये 1/2 जो सवैयाँ बची हैं इनको हम अच्छी ज़रा फैला के रखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे इकट्ठा, वरना ये एक ही जगह पे चिपक जाएंगी। अब ये जो हमने इसमें डिश में डाली हैं इनको हम किसी भी चीज़ से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह अगर आप चम्मच से कर सकते हैं तो चम्मच से कर लें, नहीं तो एक ये स्टील का गिलास लेके इसकी बैक साइड से अच्छी तरह प्रेस करेंगे तो इससे भी बहुत अच्छी इसकी लेयरिंग हो जाएगी। देखें 2 मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। ये देखें ये अच्छी तरह, ये देखें सेट हो गई हैं। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और अब हम इसका कस्टर्ड तैयार करेंगे। हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने जो 1 लीटर दूध था ये शामिल कर देंगे। इस दूध में से हमने तकरीबन 1 कप जितना बचा लिया है। जितनी देर इसका उबाल आता है हम ये कस्टर्ड वगैरह मिक्स कर लेते हैं। ये 1 कप दूध है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है ये। इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, ये ऐड करेंगे।
2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये भी ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको साइड पे रख लेते हैं। अब ये जो हमने दूध चूल्हे पे पकने रखा है, इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून पाउडर मिल्क था ये ऐड करेंगे और ये जो क्रीम है ये भी हम ऐड कर देंगे। इसका टेक्सचर हमें बहुत क्रीमी सा चाहिए। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क इसमें यूज कर रहे हैं तो फिर आपको क्रीम या फिर पाउडर मिल्क शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क ही काफ़ी है। मैं क्योंकि आपको आसान घर की चीज़ों से बता रही हूँ, हर घर में कंडेंस्ड मिल्क मौजूद नहीं होता, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शंस बता रही हूँ कि आप कंडेंस्ड मिल्क की जगह ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे जो हमने बाकी बचाई थी। 1 कप चीनी ली थी हमने, आधा कप हमने सेवइयों में डाली है और आधा कप हमने इधर इसमें कस्टर्ड में डाल दिया। दूध को उबाल आ रहा है, अब हम ये एक दफ़ा फिर से इसको कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल कर देंगे। कस्टर्ड हमें पतला नहीं बनाना, हमें थिक सा बनाना है कस्टर्ड। हमें इसका टेक्सचर पुडिंग की तरह का चाहिए ताकि ये जम के पुडिंग की या केक की शेप में आ जाए। जैसे देख रहे हैं आप, इसकी थिकनेस नोट कर लें। हमने 2 से 3 मिनट सिर्फ इसको पकाना है। ये जो हमने सेवइयां पकाई थी ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पे नट्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नट्स अलग कर देते हैं तो इसमें से चुनने उनके लिए मुश्किल होंगे, इसलिए मैं इसके अंदर नट्स शामिल नहीं कर रही हूँ। वरना क्योंकि ये रॉयल डिश है, रॉयल रेसिपी है, तो इसके लिए आपको पता है कि नट्स ज़्यादा यूज होते हैं। ये देखें, आपकी ये थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें चम्मच पे इसकी कोटिंग हो रही है, ये देखें बिल्कुल इतनी ही हमें इसकी थिकनेस चाहिए। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो, बिल्कुल हमने इसको ठंडा नहीं होने देना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। ये देखें जी व्यूअर्स, ये भी हमारी लेयर सेट हो गई है और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट सिर्फ रेस्ट दिया। अभी ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि गर्मियाँ है इसलिए मैंने इनको रेस्ट दिया। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आपको इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम इसके ऊपर पोर कर देते हैं। इसको ज़रा हम बराबर कर देंगे और अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे और इसकी फाइनल लुक तैयार करेंगे। व्यूअर्स, इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, तो ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर की लेयर सेट हो गई है ज़रा। तो अब मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ। जो हमने सेवियाँ बचाई थी वो मैंने इस तरह साइडों पे डाल दी हैं। तो ये जो है अब हम इसको गार्निश कर रहे हैं। नट्स आप इसमें जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक रॉयल रेसिपी है, रॉयल डिश है, तो इस पर आपको पता है कि नट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं। देखें इस तरह हमने इसकी गार्निश की है। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और फिर बिल्कुल जब ये चिल हो जाएगी और सेट हो जाएगी फिर मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि इसकी कैसी लुक बनती है। देखें जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार नवाबी सेवइयां तैयार हैं। रॉयल रेसिपी है, खा के आपको ऐसे रॉयल रॉयल सा फील होगा। तो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार ये तैयार हुई है। आइए मैं इसको हम कट करके देखते हैं कि ये कैसी लगती है। इसमें लेयर्स देखें कितनी मज़े की बनी है और ये देखें बिल्कुल पुडिंग की तरह, केक की तरह का इसका टेक्सचर बना है और बहुत ही क्रीमी हमारी ये नवाबी सेवइयां तैयार हुई हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि क्रीमी कस्टर्ड के साथ क्रंची क्रंची सेवइयां बहुत ही मज़े की लग रही हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।